नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है क्रॉप इंप्रूवमेंट, और ये एक अपना ब्रीडिंग का ही एक सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स का ही एक सब्जेक्ट है, और इसके गेस पेपर की और इसके साथ में ही इसके सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही मैं आपको बता देता हूं कि इस सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और न्यू टाइप सॉल्यूशन आ चुका है। वो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाला दोनों पार्ट अगर देख लेगो, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आपकी ऐसे मान लो कि प्लांट ब्रीडिंग पूरी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में ये गैस पेपर वाली क्लास देख लेना। इस गैस पेपर में आपको कंप्लीट चीजें बता दी जाएगी, सारी चीजें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पर पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है दोनों वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है जो ओल्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वहां पर जो सॉल्यूशन हो चुका है उनका ज्यादा यहाँ पर डीपली नहीं किया गया है। हाँ, कुछ किया गया है पर ज्यादा डीपली नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो सेशन है ना, सभी सब्जेक्ट की वीडियो के कंपेयर में यहाँ का शॉर्ट रहने वाला है जीपीबी 311 का, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्ट कवर करवाई गई है आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही जो महत्वपूर्ण टिप्स है उनकी तौर से। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसी है कि पढ़ते जाओ तो पढ़ते ही जाओ, अपना इसका एंड ही नहीं आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन अलग टाइप से पूछी जाते हैं, तो उस हिसाब से कॉमन चार्ट के रूप में आपको जो पार्ट सेकंड है इसके ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हो। इसके साथ में ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये जो आपका गेस पेपर सॉल्यूशन का जो पार्ट है बेटा, ये जो आपका गेस पेपर सॉल्यूशन का गेस पेपर वाला जो पार्ट है, इसमें अपन कंप्लीट गेस पेपर की बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, सॉल्यूशन की पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस सब्जेक्ट के जो गेस पेपर और गेस पेपर के सॉल्यूशन की इसी वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। इसके साथ में अगर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो या फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी साथियों को पहुंचा देना। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक जो आइकन है जो सब्सक्राइब का, वो आप क्लिक कर सकते हो, नोटिफिकेशन आगे की वीडियोज के लिए ऑन कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब सबसे पहले अपन जीपीबी 311, या अभी भी सब्सक्राइब नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ये वीडियो देख लेना। उसके बाद में अगर पसंद आए, आपको लगे कि सर रियल में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफाइन अपने को करना है हाइब्रिड वीगर, इसके साथ में अपने डबल क्रॉस, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। डबल क्रॉस, इसके साथ में बासमती राइस, क्लोनल सिलेक्शन और एपोमिक्सिस और सटल ब्रीडिंग की क्या देखनी है, डेफिनेशन। इसके बाद में अंतर आएगा, अंतर है इंडिका और जापोनिका राइस। इसके बाद में अपने हैं देसी कॉटन और अमेरिकन कॉटन। फिर है शॉर्ट नोट्स जो कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इन वेजिटेबल्स, मतलब जो अपनी सब्जियां होती है, सब्जियों में प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य है, वो आपको बात करनी है। इसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ गॉसिपियम हिरसुटम, या जो कॉटन है उसका विकास कैसे हुआ। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। और इसके साथ में ही मेल स्टेरिलिटी के द्वारा आप किस प्रकार से हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसका अलग से वीडियो आएगा, कहां पर, अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, उसको अलग से देखना है, क्योंकि ये आपके हर बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है डिस्क्राइब द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट यूजिंग एबीआर सिस्टम। ये इसी का पार्ट है बेटा, इसका कोई अलग से ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, और आल्सो राइट नेम ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट हाइब्रिड फॉर राजस्थान। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो राइस है और जो मेज है, जो सीसेमम है मतलब तिल है, ग्राउंड नट है,
ग्रीन ग्राम है और इसके साथ में पर्ल मिलेट है। इन फसलों का आपको क्या याद करना है, इनकी जो मेन जो ब्रीडिंग प्रोसीजर्स है वो याद रखनी है, जो कि कॉमन रूप से मैंने उस वीडियो में बता दी। तो इन फसलों का इंट्रोडक्शन वगैरह याद रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछी जा सकती है। इसके बाद में आता है क्लाइमेट रेसिलेंट वेराइटीज क्या होती है, इसके साथ में आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो, इसकी प्रोसेस बताओ, इसकी स्टेप्स बताओ, आइडियो टाइप ब्रीडिंग के बारे में बताओ। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके साथियों, सबसे पहले हाइब्रिड विगर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइब्रिड विगर की बात करते हैं। ये दो पेरेंट्स ए और बी, दो पेरेंट्स हैं, इनका अपन स्क्वायर क्या करते हैं, इनमें क्रॉस करवाते हैं, F1 प्राप्त होती है। ये F1 इन माता पिता से जब उत्कृष्ट प्राप्त हो, इन माता पिता से उत्कृष्ट अच्छे लक्षणों वाली प्राप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस कहा जाता है। हाइब्रिड विगर तब होता है जब दो आनुवंशिक रूप से अलग माता पिता के क्रॉस से प्राप्त जो संतति होती है वो उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी, तेजी से वृद्धि होने वाली, अनुकूलता वाली गुण लक्षण प्राप्त करती है। मतलब जो F1 प्राप्त होती है वो उच्च गुणों वाली होती है, उत्कृष्ट लक्षणों वाली होती है, तो वो अपने क्या होती है, हाइब्रिड विगर अपन उसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मक्का में हाइब्रिड देखा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड। यह क्या होता है, यह विधि दो F1 हाइब्रिडों को पार करके चार पेरेंट लाइनों से प्राप्त गुणों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। चार पेरेंट गुणों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। पहले क्या करती है, दो पेरेंट लाइनों में क्या होगा बेटा, क्रॉस होगा। इसके बाद में इनको क्या करती है, ऐड करती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये हाइब्रिड विगर बनाए रखने के लिए जो उत्कृष्ट लक्षण होते हैं ना, उनको बनाए रखने के लिए होता है डबल हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद में आता है बासमती राइस। क्या होता है, बासमती राइस होता है जो कि एक क्या है, बासमती जो राइस है वो अपनी सुगंध, लंबे दाने, अनोखे दाने के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से इंडो गंगा के मैदानों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, ये चिपचिपा नहीं होता है और पकाते समय दाना क्या होता है, लंबा होता है। तो ये अपने क्या है साथियों, बासमती चावल। इसके बाद में आता है क्लोनल सिलेक्शन। क्या आता है, क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल चयन में वांछनीय गुणों वाले पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है और उन्हें अलैंगिक रूप से क्या किया जाता है, प्रचलित करके आनुवंशिक रूप से समान क्लोन क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। समान क्लोन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, समान क्लोन बनाए जाते हैं। मतलब ये होता है क्लोनल सिलेक्शन। इसके बाद में अपने आता है एपोमिक्सिस। क्या आता है बेटा, एपोमिक्सिस आता है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का क्या है बेटा, एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बिना निषेचन के बीज बन जाता है। बिना निषेचन के बीज बन जाना, बिना निषेचन के बीज बन जाना, बीज बन जाना क्या कहलाता है बेटा, बनना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। ये साइट्रस घास जैसी जो फसल होती है उनमें मुख्यतः काम में आता है। ठीक है, और ये हाइब्रिड विगर को बनाए रखने में भी क्या आता है, काम में आता है। इसके बाद में आता है सटल ब्रीडिंग। क्या आती है, सटल ब्रीडिंग। सटल ब्रीडिंग में क्या करते हैं, पौधों को विभिन्न पर्यावरणों में उगाया जाता है ताकि व्यापक अनुकूलता और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास हो सके। और ये किसने, ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और यह ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान उच्च उपज वाले गेहूं की किस्में विकसित करने में क्या था, सटल ब्रीडिंग सहायक था। सटल ब्रीडिंग सहायक था। सटल ब्रीडिंग क्या था बेटा, सहायक था। किस चीज में सहायक था, ये सहायक था पौधों को विभिन्न पर्यावरणों में उगाया और चुना जाता है और वहां पर अनुकूलता और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं क्या था, सटल ब्रीडिंग क्या किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। और किसने, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, जो कि हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है अंतर है सबसे पहले इंडिका राइस और जापोनिका राइस में। सबसे पहले बात करते हैं, जो इंडिका राइस है वो लंबे और पतले अनाज होते हैं, ये छोटे और गोल होते हैं जापोनिका। इसके साथ में ही ग्रेन की साइज इनकी क्या होती है, इंडिका की मध्यम से बड़े आकार की होती है और जापोनिका की क्या होती है, छोटे से मध्यम आकार की होती है। इसके साथ में ही ये गोंद नहीं, मतलब ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं और ये चिपचिपा और अधिक क्या होता है, मुलायम होता है।
अक्सर इसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें विशिष्ट खुशबू होती है। परिपक्व होने में 120 से 160 दिन लग जाते हैं, यहाँ पर 100 से 120 दिन लग जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः है। उष्णकटिबंधीय और जो उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उनमें होता है, ये ठंडी जो जलवायु होती है उसमें क्या रहता है, अनुकूल रहता है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट अंतर, जो कि देसी कॉटन और किसमें है, अमेरिकन कॉटन में। देसी कॉटन और अमेरिकन कॉटन में तो सबसे पहले आता है, यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में देसी कॉटन अपनाई जाती है, उगाई जाती है। ये उपोष्ण और गर्म क्षेत्रों में मुख्यतः है अमेरिकन कॉटन उगाई जाती है। फिर आता है जो फाइबर लेंथ होती है वो क्या होती है, जो देसी कॉटन है उसकी क्या होती है, छोटी होती है और कम उपज वाला होता है। इसके साथ में अमेरिकन कॉटन की बात करें तो लंबे रेशे होते हैं और उच्च उपज होती है, लंबे रेशे और उच्च उपज होती है। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है अपने देसी कॉटन में जो फाइबर टेक्सचर है, मतलब जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, ये कठोर और मोटा रेशा होता है देसी का, ये मुलायम और महीन रेशा होता है। ये कीटों और रोगों के प्रति कम प्रतिरोधी होती है, ये क्या रहती है, अधिक प्रतिरोधी रहती है। और इसके साथ में सर्वाधिक कीट किस में लगते हैं, कॉटन में लगते हैं, कपास में लगते हैं। सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग किस में करते हैं, कि सर कपास में करते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है यूज, मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं, मुख्य रूप से निर्यात के लिए इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इन वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स में जो ब्रीडिंग अपन करते हैं, जो प्रजनन करवाते हैं, तो उस प्रजनन का क्या उद्देश्य रहता है। तो इसका सबसे पहला है कि उच्च उत्पादकता, हाई यील्ड। फिर इसके बाद में इनमें क्वालिटी, मतलब इनमें जो प्रोटीन है, विटामिन है, इनकी कहीं ना कहीं क्या करना, इनकी जो मात्रा इंक्रीज करना, मतलब इनकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना। इसके बाद में आता है डिजीज और पेस्ट रेसिस्टेंस, मतलब इनको रोग और कीट प्रतिरोधी बनाना। इसके साथ में आता है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब जो एबायोटिक अजैविक जैसे प्रकाश है, सॉरी तापमान है, इसके साथ में ही जो तापमान के साथ में आर्द्रता वगैरह है, मतलब इनके प्रति जो पर्यावरण से संबंधित है ना, मतलब जीवों के अलावा जो भी फैक्टर है उनके प्रति प्रतिरोधी बनाना। इसके बाद में आता है यूनिफॉर्म मैच्योरिटी, मतलब जो सब्जियां होती है उनकी कटाई अपन एक साथ कर सके, इसलिए उनकी जो पकाई है वो पके तो एक समय पर पकनी चाहिए, तो वो अपने क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी। इसके बाद में आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मतलब ऐसे हाइब्रिड विकसित करें जिनमें जल्दी विकास और अधिक बल हो सके। इसके बाद में अपना आता है स्पेसिफिक एडेप्शन आता है, जिसमें आता है विशेष क्षेत्रों और जलवायु के लिए किसमें विकसित करना। इसके बाद में आता है लो इनपुट रिक्वायरमेंट है, कम उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता वाली किस्में विकसित करना। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है सब्जियों के लिए। इसके बाद में अपने आता है साथियों जो अपने थी गॉसिपियम हिरसुटम, या अपन बात करें कि वर्तमान में जो कॉटन है, जो कपास है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसका पूरा जो क्रॉस है अलग से बताया गया है। पूरी वीडियो आपके साथ में मिल जाएगी, अलग से भी अपने यूट्यूब पर मिल जाएगी, अपने चैनल पर मिल जाएगी, और इसके अलावा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वहीं से आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट। जो एबीआर लाइन है वो मैंने कह दिया था कि कहां पर मिलेगी, सेकंड पार्ट में मिलेगी। किस में मिलेगी बेटा, सेकंड पार्ट में मिलेगी, जो कि एबीआर लाइन जो सीजीएमएस जो अपनी सीजीएमएस मेली स्टेरिलिटी होती है ना, उसके द्वारा डेवलप होता है, तो वो वाला पार्ट वहां पर आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मेल स्टेरिलिटी का पूरा पार्ट क्या आएगा बेटा, अलग से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में करते हैं, वैसे मैंने सेकंड वाले पार्ट में बता रखा है सारी चीजें, ये जो मैंने यहाँ पर बता रखी है वो सारी चीजें बता रखी है दोनों पार्ट में, पर यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको लगे कि जैसे गेहूं का जो प्लांट है, वो गेहूं का प्लांट क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इसके साथ में उसकी पत्तियां खड़ी होनी चाहिए ताकि जो प्रकाश है ना वो अच्छे से आ सके। या इसके साथ में ही अपन बात करें तो उसमें बालियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए। मतलब ये आपके आदर्श एक डायग्राम सामने आ रहा है कि ऐसा हो तो उसकी उत्पादकता अधिक हो, तो उसी को कहते हैं आइडियो टाइप है। आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड ने।
किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। और इसके साथ में ही आइडियोटाइप के लिए, आइडियोटाइप प्लांट के लिए क्या की जाती है? ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। तो देखिएगा, आइडियोटाइप एक आदर्श और सिद्धांतात्मक क्या है? मॉडल है, जिसमें पौधे के विशिष्ट गुणों का क्या होता है? संयोजन होता है और उसे अधिक उत्पादक, कुशल और दिए गए पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए क्या बनाया जाता है? उसको अनुकूल बनाया जाता है। जैसे कि उच्च उपज हुई, रोग प्रतिरोधक हुई, संसाधन हुए, तो इनके लिए क्या करते हैं? जो आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट है वो तैयार करते हैं। इसके बाद में अपने आता है पर्पज, मतलब उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है कि उत्पादकता में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो कीट वगैरह इनके प्रति जो भी अपने प्रतिरोध आते हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उनके लिए प्रतिरोधी बनाना। ठीक है, तो ये इसका पर्पज होता है। इसके बाद में आता है अपने प्रोसेस क्या होती है जो डेवलपमेंट की। तो इसमें सबसे पहले होता है कि इसमें क्या करते हैं? इसमें पहले लक्षणों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। लक्षणों का क्या करते हैं बेटा? चयन करते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि लक्षण कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें लक्षण आ जाएंगे, जैसे कि अपन बात करें अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि अपन बात करें पौधे की संरचना हो गई, पत्तियों का चित्र हो गया, कि आप सोचो कि बालियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, वो आप अवेलेबल करवाओगे। इसके साथ में जड़ ऐसी होनी चाहिए, या पत्तियां ऐसी होनी चाहिए, बालियां ऐसी होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं क्या है? सबसे पहली चीज आती है ट्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। क्या आ जाएगा? मतलब पहले लक्षण का आपको क्या करनी है? पहचान करनी है, और उसका क्या करना है बेटा? चयन करना है। तो पहली प्रोसेस आ गई। इसके बाद में अपने आता है इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रेस आता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आदर्श पौधा उस विशेष पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। मिट्टी का प्रकार, वर्षा, तापमान, तो ये सारी चीजें अपने आ जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इनके प्रति अपन क्या करते हैं? रेसिस्टेंस तैयार करते हैं। अब इसकी जो ब्रीडिंग की जो स्टेप्स होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जो आपकी किस्में हैं उनका अध्ययन करते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है। इसके बाद में आप लक्षण का क्या करोगे? पहचान करोगे, और इसके साथ में ही क्या करोगे? उसका चयन करोगे। चयन करने के बाद में उनमें क्या करवाओगे? क्रॉसिंग करवाओगे, और क्रॉसिंग के बाद में आपको एफएनपीडी क्या हो जाएगी? फाइनली आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहीं ना कहीं आइडियोटाइप ब्रीडिंग कहते हैं। जो मैंने क्लास करवाई थी पिछली वाली, उसमें आराम से बता रहा है कि ये 4-5 स्टेप में कवर करवा रखा है, तो वो वाली वीडियो जरूर देखनी है आपको। इसके बाद में आती है क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप। इसमें क्या होता है कि जो अपने जैसे कोई भी अपना पौधा है, उस पौधे को अपन क्या करते हैं? क्लाइमेट आजकल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लाइमेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उस चेंज होती हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल किस्में डेवलप करना क्या कहलाता है? क्लाइमेट रेसिलेंट वेराइटीज कहते हैं, या क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप्स वेराइटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक था, और इस टॉपिक का भी मैंने वहां पर सॉल्यूशन करवा रखा है। इसको भी आपको अच्छे से देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये दोनों आपको वहां से देखने हैं, और दोनों आपको वहां से क्या करने हैं बेटा? कवर करने हैं। ठीक है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है, और इसका जो पूरी चीजें हैं, ये वाली चीजें भी तभी मैंने कि आपको दोबारा से समझाऊंगा तो वही आपको टाइम लगेगा, तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव होना चाहिए। तो ये चीजें दोनों पार्ट में उनमें इंक्लूड की गई है, तो वहां से आपको कवर करनी है। और इसके साथ में ही अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी तक बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।